अभी तक बहुत सी गाड़ियाँ आपसे शेयर की हैं और आज जो गाड़ी शेयर करने लगा हूँ ये मेरी फेवरेट, यानी कि ये एक जर्मन ब्रांड। उम्मीद है गाड़ी को देखने के बाद आपको भी पसंद आएगी। जी तो अभी जो गाड़ी शेयर करने लगा हूँ आपसे ये है Audi A5 स्पोर्टबैक और ये Audi जर्मन ब्रांड 2000 सीसी TFSI इंजन है इसका। अगर इसका कलर जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं आइबिस वाइट और इंटीरियर इसका बेज क्रीम लेदर में। नंबर इस गाड़ी को इस्लामाबाद का लगा हुआ है और ये चंद एक अहम चीज़ें थी जो आपसे शेयर की। अब मज़ीद इसकी तफसील देखें। जैसे कि पहले बताया Audi A5 स्पोर्टबैक जो है वो एक रेयर चीज़ है, मतलब ये कि बहुत आसानी से नहीं मिलती और ये कम होती है। और दूसरा ये कि ये A4 से भी ज़्यादा एक एक्सक्लूसिव चीज़ है। मज़ीद ये इसकी बैक साइड अगर आप देखें तो ये Audi ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। ये साइड की बैक आपको एक ऐसे लगेगा कि आप हैचबैक को यूज़ कर रहे हैं और आपको SUV की तरह की स्पेस मिलती है। और सबसे बढ़कर ये कि एक डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट प्रोडक्ट आपके यूज़ में होती है। और ये स्टाइल अगर मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर सकूं तो ख़ास तौर पे इसकी जो रियर स्क्रीन है उसको देखें, फिर इसका जो डिग्गी है या जो ट्रंक होता है उसका साइज़ देखें। ये इस तरह इस डिज़ाइन की वजह से या इस क्वालिटी की वजह से एक अपनी एक्सक्लूसिविटी रखती है और पूरी दुनिया में ये चीज़ या ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है बड़ी वैल्यू की जाती है। तो बैक साइड पे अगर नज़र डालें तो इसका Audi का लोगो, उसकी खूबसूरत लाइट्स और ड्यूअल एग्जॉस्ट और फिर उसके ऊपर जिस तरह पहले डिस्कस किया, फिर इसके स्टाइल को अगर आप देखें या इसके डिज़ाइन को अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन गाड़ी चूँकि एक अच्छी पावरफुल गाड़ी है तो इस तरह की गाड़ियाँ चूँकि स्पीड के साथ खेलती हैं, उनका ताल्लुक स्पीड से है और रोड ग्रिप उसके लिए एक बड़ा अहम फैक्टर होता है। तो इस डिज़ाइन की वजह से Audi के इस मॉडल को काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त एयर प्रेशर बॉडी के साथ साथ चलता है तो ये जो पार्ट है उसका बैक साइड का, ये आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से उसको बिल्कुल एयर को कवर करता है। एयर जो है उसको बिल्कुल अपनी आगोश में ले लेती है, उसको कवर कर लेती है और इस तरह उसकी जो रोड के ऊपर स्टेबिलिटी है वो रहती है। कितनी भी स्पीड हो, गाड़ी अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी ग्रिप भी बढ़ाती भी जाती है। ये क्वालिटी उसकी यही नहीं कि ग्रिप रखती है, स्पीड के साथ साथ इसकी ग्रिप बढ़ती भी रहती है। और ये भी लाइन जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो लाइन इसके स्टार्ट से शुरू होती है, तकरीबन यहाँ पे ये साइड तक ये कर्व निकलता है, साइड पे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से इस एरिया में जो है एयर प्रेशर को उसको कंट्रोल में रखता है। और फिर जिस वक्त आगे चलते हैं तो ये चीज़ बाहर आती है, यानी कि वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा उसको कंट्रोल में करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो रहा होता है तो फिर ये कर्व हो जाता है और फिर दोनों साइडें एयर प्रेशर की जो हैं वो उसको मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहती है। साइड पे एक और खूबसूरत चीज़ इसके आगे चलते हुए जो हम देख रहे हैं, एक तो इसके टायर साइज़ 18 साइज़ इसमें रिम है, दूसरा इस गाड़ी का जो डोर्स हैं ये फ्रेमलेस हैं। आप मूवीज़ में ही देखते होंगे, पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा एक खूबसूरत स्टाइल होता है और टेक्नोलॉजी या अपनी क्वालिटी या मैन्युफैक्चरिंग की जो पीक है वो इन चीज़ों में नज़र आती है। कि जैसे इसको मैंने ये खोला तो अभी आप इस विंडो की मूवमेंट देखिएगा कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। सिर्फ यही नहीं कि वो फ्रेम हटाया जाता है, ये देखिए डोर जिस वक्त खुलता है तो विंडो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, बंद होता है तो वो ऊपर चली जाती है। तो ये जो चीज़ है बहुत खूबसूरत लुक देती है। अगर हम ये सारे इसके खोल के देखें दोनों डोर्स, ये देखें गाड़ी को आप जिधर भी खड़ी करते हैं लोग आपको कम से कम एक दफ़ा तो मुड़ के देखते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, क्या चीज़ है। तो मतलब ये कि आज 2026 में भी इस गाड़ी में वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज के दौर में भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। वो कि ये गाड़ी 2014 मॉडल है। अब अगर इसके फ्रंट पे जाया जाए तो Audi का ये पूरे का पूरा एक बड़ा फ्रेम जो उसके फ्रंट के सेंटर में होता है वो बड़ी एक एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो अब कह लें कि Audi का एक बेंचमार्क बन चुका है। उसके सेंटर में ऊपर टॉप पे उसके रिंग्स आ जाते हैं, उसका लोगो आ जाता है और ये बड़ी सी ग्रिल उसकी दोनों लाइट्स के बीच में ऊपर टॉप पे इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और नीचे ही कम होती जाती है, क्योंकि नीचे फिर आपने दूसरी डिज़ाइनिंग में उसकी स्पेस जो है वो यूज़ करनी है। अब नीचे इसके फॉग लैंप्स हैं,
और फिर नीचे एक स्ट्रिप उसी ब्लैक की रिदम के साथ आपको नज़र आती है। अब ये जो ऑडी की LED DRLs हैं प्लस ज़ीनोन लाइट्स, ये ऑडी इसका पायनियर है। और ये जो एम्बर DRLs हैं हमारी इस गाड़ी में, ये दीज आर दी प्री फेसलिफ्ट स्टाइल। सिर्फ अगर इस फ्रंट और इसके बोनेट पे इंजन हुड के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो ऑडी चूँकि एक बड़ा ब्रांड है, पावरफुल इंजन के साथ ये गाड़ियाँ बनती हैं, तो उसका एक इम्प्रेशन उसके बॉडी या फ्रेम के स्टाइल में भी नज़र आता है। उसी तरह इसका फ्रेम, जो बोनेट का हुड है, उसका साइज़ भी आपको एक अच्छा आउटलुक पेश करता है और आपको फील होता है कि गाड़ी में ये चीज़ या वो पार्ट जिसमें उसकी पावर यूज़ होगी, यानी कि उसका इंजन, उसको एक अच्छी स्पेस दी गई है। इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर की अगर बात करें तो हमारे पास MMI सिस्टम है विद रोटरी डायल, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इसका स्टीयरिंग है, ये एक फ्लैट बॉटम मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग है विद पैडल शिफ्टर्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो इसका इंटीरियर है, बेसिकली 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, तीसरी उसमें एक वुडन टेक्सचर है, बेज और डार्क ब्राउन। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत, शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत कम्बिनेशंस में से एक कम्बिनेशन है। और इसके अंदर ये वुडन ट्रिम साथ उसके अगर आप मैं ये कहूँ कि ये जो सिल्वर का कलर है वो एल्युमिनियम के टच में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रोम का यूज़ हो तो फिर वो एक और लुक दे देता है, एक और चीज़ बन जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक खूबसूरत चीज़ रहती है, और उसकी जो ऑडी ने दूसरे जगह पे यही क्रोम यूज़ किया है या सिल्वर यूज़ किया है, उसके साथ एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मैच बनता है। इसके अंदर ऑडी सिम्फनी ऑडियो सिस्टम जो है वो यूज़ हुआ है। मतलब ये कि चूँकि ऑडी आप जानते हैं जर्मन 3-4 जो बड़े ब्रांड हैं उनमें से एक है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें अपनी भी टॉप क्वालिटी हैं। गियर लीवर के पास अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑडी ड्राइव सेलेक्ट। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं जी। ऑटो पे AC कर दिया है। और इसके अंदर उसमें ही आपको स्क्रीन नज़र आती है 2014 में भी। गाड़ियाँ आ रही हैं खासतौर पे चाइना से, उनको अगर आप देखें और फिर इस 2014 के जर्मन मॉडल को देखें तो इसमें चंद एक चीज़ें जो उस वक़्त से लेके आज तक चेंज हुई, जैसे आजकल ये जो मीटर क्लस्टर हैं इनकी बजाय स्क्रीन्स का यूज़ ज़्यादा हो चुका है, दोनों साइड्स पे, सेंटर में भी और इस मेन ड्राइवर स्क्रीन के लिए भी। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद काफ़ी हद तक दूसरों से भी एडवांस लगती हैं, चाहे वो इसके डोर हैंडल हैं, चाहे वो इसके विंडोज़ कंट्रोल हैं, या यहाँ पे आपको इसके लाइट्स के बारे में डिफरेंट कंट्रोल नज़र आएंगे। फिर इसके स्टीयरिंग पे जो बटन्स हैं, पैडल शिफ्टर, और इसकी दूसरी जो नॉब्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए। और दोबारा अगर हम एक दफ़ा सीट्स को देख लें तो पैनोरामिक सनरूफ वाला ये मॉडल नहीं है, लेकिन इसमें सिंपल सनरूफ है जो उस वक़्त के इन मॉडल्स की एक बड़ी ज़बरदस्त हाईलाइट हुआ करती थी। और अगर हम इसके सिक्योरिटी देखें तो इसके आपको सिक्योरिटी यहाँ पे भी नज़र आएगी, सेफ्टी अपने पैसेंजर्स के लिए। तो जिस तरह आपको आजकल SUVs में ये चीज़ नज़र आती है, वो जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे इसके इस बैग के स्टाइल की, ये क्यों डिफरेंट है, ये क्यों पसंद किया जाता है, इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक ये भी है कि ये विंडो के साथ, इस ग्लास के साथ, पीछे वाली स्क्रीन के साथ एक सिंगल यूनिट बनाया गया है,
जिस तरह आज अगर बल्कि साथ खड़ी प्रियस को याद करें तो वो आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि ये क्या स्टाइल है। पीछे वाली सीट्स में जो फोल्डिंग है वो उसी तरह रेशो के साथ है, और जो स्पेस की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी नहीं, बहुत खासी स्पेस है। गाड़ी का साइज़ भी चूँकि काफ़ी ज़बरदस्त है, बड़ा है, तो वही चीज़ आपको उसके यूज़ में बैठने के लिए पैसेंजर्स को और सामान या लगेज के लिए स्पेस यूज़ होती है। और तीसरा हिस्सा बचता है उसके बोनट का। तो ये वो ज़बरदस्त इंजन है जिस पर ये गाड़ी चलती है, और जर्मन क्वालिटी आपको सिर्फ नाम में ही नज़र नहीं आती, वो काम में भी नज़र आती है। इंजन का स्टाइल, डिज़ाइन आज की गाड़ियों में जो आप देखते हैं जिस तरह उनके इंजन्स को पैक किया जाता है, बोनट या हुड को मैनेज किया जाता है, ये ब्रांड्स 2014 में या शायद उससे भी पहले चीज़ों को इसी तरह मैनेज कर रहे थे, या शायद उस वक्त भी बहुत सबसे बेहतर थे। इस गाड़ी के बारे में अगर हम जनरल सी बात करें तो ये 2013-14 वाला मॉडल है, और इसके अंदर जो है EA888 Gen 3 इंजन था, जिसके अंदर पहले कुछ इंजन्स में इशू आया था जो पाकिस्तान में तो शायद इतना हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी यहाँ पे कोई ऑयल बर्निंग का, वो शायद 2009 से 12 का इशू आता था। तो फिर 13-14 में ये इशू जो था मैनेज किया गया था, और इसका जो इंजन है उसको कहा जाता है कि सब इशूज़ से, प्रॉब्लम से पाक और एक पावरफुल इंजन है, मतलब इट इज़ वेरी गुड इन ऑल द टर्म्स। अब वो चीज़ें जिसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करें उन लोगों के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड हों, तो ये एक रेयर बॉडी स्टाइल है पाकिस्तान में और दुनिया में भी। A5 स्पोर्ट बैक वर्सेस अ कॉमन A4 एक स्पेशल डिज़ाइन है, हमने डिस्कस किया इसका फ्रंट, इसकी साइड्स, फ्रेमलेस डोर्स, इसकी बैक, इसका ट्रंक, इसकी डिक्की जिसको आप कहते हैं। उसके बाद इसकी जो प्रीमियम फीचर्स हैं, इसके अंदर सनरूफ है, इसके अंदर लेदर सीट्स हैं, पैडल शिफ्टर हैं, पार्किंग सेंसर है, और इसकी ज़बरदस्त कंडीशन भी इसके लिए एक बड़ा प्लस है। अगर ये गाड़ी की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ पाकिस्तान में, तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब के नंबर की काफ़ी वैल्यू समझी जाती थी, लेकिन पंजाब में फिर लाहौर टॉप पे था, और लाहौर चूँकि अब सब पंजाब एक हो चुका है, तो अब वो सारे के सारे प्लस पॉइंट्स इस्लामाबाद के नंबर के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको टाइमली देख सकें, और हो सकता है कि कोई गाड़ी आपको बहुत पसंद आ जाए।